इंडस्ट्री में ना एक ऐसा हुनर है जो किसी भी मशीन से आप कह सकते हैं ज्यादा कीमती है। और वो है सिर्फ अपनी आंखों से रंग को पढ़ पाना। आज हम इसी विजुअल शेड एनालिसिस की कला में महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है ना, ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार है। सोचिए, मशीनें वो हमें बहुत सारा डेटा दे सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आती है असल दुनिया की, प्रोडक्शन फ्लोर की, तो वहां एक एक्सपर्ट की जो अनुभवी नजर होती है ना, बस वही आखिरी फैसला करती है। और जानते हैं, यही वो छोटा सा अंतर है जो एक अच्छे और एक बेहतरीन कलर मैचर को एक दूसरे से अलग करता है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 30 सेकेंड। क्या लगता है, कलर एनालिसिस की दुनिया में इस समय का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी मशीन की रीडिंग लेने का टाइम है या कुछ और? असल में ये एक बेंचमार्क है हमारी यानी इंसानी क्षमता का। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 30 सेकेंड। एक एक्सपर्ट बस इतने से टाइम में ये बता सकता है कि कोई शेड डार्क है या लाइट, उसमें पीलापन है या वो डल है। कमाल है ना? तो आज का हमारा लक्ष्य बस इसी कमाल की क्षमता को समझना और इसे विकसित करने के तरीके जानना है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुनर इतना जरूरी क्यों है, खासकर प्रोडक्शन जैसे माहौल में। हम सिर्फ मशीनों पर ही क्यों नहीं डिपेंड रह सकते? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप प्रोडक्शन लाइन के ठीक बीच में हैं और अचानक कलर में कुछ करेक्शन करना है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी कलर मापने वाली मशीन आसपास है ही नहीं। तो क्या होगा? क्या काम रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक यहीं पर एक एक्सपर्ट की नज़र अपना जादू दिखाती है। और ये स्लाइड तो देखिए, क्या खूबसूरती से दिखा रही है कि नतीजों में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। एक तरफ है अनट्रेंड आंख जो बस अंदाजे लगाती है और नतीजा समय और मटेरियल दोनों की बर्बादी। वहीं दूसरी तरफ है एक ट्रेंड आंख जो पहली ही बार में सही दिशा पकड़ लेती है और इसका नतीजा प्रोडक्शन में सफलता। इसीलिए विजुअल जजमेंट को किसी भी एक्सपर्ट कलर मैचर की पहली और सबसे बड़ी योग्यता माना जाता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये हुनर जरूरी क्यों है। तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान समझना होगा कि हमारी आंखें असल में रंग को देखती कैसे हैं। देखिए, हमारी आंखें होती तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें धोखा देना भी बहुत आसान है। आपने भी महसूस किया होगा, एक ही शेड ट्यूबलाइट में कुछ और दिखता है, सूरज की रोशनी में कुछ और अगर किसी रंगीन दीवार के सामने रखते हैं तो बिल्कुल ही अलग नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट कितनी तेज है, सैंपल की सतह कैसी है और हम उसे किस एंगल से देख रहे हैं, ये सब मिलकर रंग को लेकर हमारा परसेप्शन पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो फिर एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं और इसमें सबसे जरूरी चीज है एक न्यूट्रल ग्रे बैकग्राउंड का इस्तेमाल। इससे होता यह है कि आसपास के रंगों का जो असर है वो खत्म हो जाता है और आपको शेड का असली सच्चा कैरेक्टर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उस कोर मेथड की, उस तरीके की जिसे एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का प्रोसेस है जिससे किसी भी शेड को सिस्टमैटिकली यानी एक तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो ये 3 कदम क्या हैं? स्टेप 1, चेक कीजिए कि शेड आपके स्टैंडर्ड से हल्का है या गहरा। स्टेप 2, उसकी ह्यू डायरेक्शन क्या है, मतलब वो लाल, पीले या नीले रंग की तरफ झुक रहा है। और स्टेप 3, क्या शेड साफ और वाइब्रेंट है या फिर मैला और डल सा दिख रहा है। बस यही 3 चीजें देखनी है। पहले स्टेप के लिए तो एक बहुत ही मजेदार और आसान टेक्निक है। अपने स्टैंडर्ड और सैंपल को बस साथ साथ रखिए और करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर से देखिए। अब ध्यान से देखिए, जो शेड आपको अपनी तरफ उभरता हुआ मतलब पॉप होता हुआ लगे वो डार्क है और जो शेड पीछे की तरफ धंसता हुआ लगे वो लाइट है। ये एक कमाल की ऑप्टिकल ट्रिक है और बहुत इफेक्टिव भी। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। देखिए, कोई भी रंग सिर्फ वो नहीं होता जो ऊपर से दिखता है। हर रंग के अंदर एक छिपा हुआ कैरेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं अंडरटोन। तो सवाल यह है कि इस छिपे हुए अंडरटोन को देखा कैसे जाए। तरीका बहुत आसान है। सैंपल को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए यानी झुकाइए और उसके किनारों को या किसी पतले हिस्से को गौर से देखिए। मिसाल के तौर पर एक हरे रंग का शेड झुकाने पर हो सकता है आपको उसमें हल्का नीलापन दिखे या फिर पीलापन। बस यही उसका अंडरटोन है। इस बात को हमेशा याद रखिए, अंडरटोन करेक्शन के लिए एक कंपास की तरह है। यह आपको सही दिशा बताता है। अगर आपको अंडरटोन पता चल गया तो आपको एकदम A to Z पता होगा कि शेड को ठीक करने के लिए कौन सा रंग मिलाना है। अच्छा, अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, मास टोन और थिन एरिया में फर्क।
मास टोन का मतलब है रंग का मोटा गहरा हिस्सा जो उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, और थिन एरिया मतलब रंग का पतला ट्रांसपेरेंट हिस्सा जहां उसका असली अंडरटोन नजर आता है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर मास टोन मैच हो भी गया लेकिन थिन एरिया मैच नहीं हुआ तो वो शेड प्रोडक्शन में फेल ही माना जाएगा। तो ठीक है, हमने एनालाइज कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है? एक्शन। अब हम शेड को ठीक करने के कुछ सीधे साधे नियमों को देखेंगे। इन्हें आप एक एक्सपर्ट की प्लेबुक समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर प्रॉब्लम का एक सीधा साधा सॉल्यूशन है। मान लीजिए शेड डार्क है तो उसमें व्हाइट मिला दीजिए। अगर पीलापन ज्यादा लग रहा है तो बहुत ही जरा सा माइक्रो लेवल पर नीला या वायलेट मिलाइए। और अगर शेड डल या बेजान सा लग रहा है तो उसके मेन कलर यानी स्ट्रेंथ पिगमेंट को एडजस्ट कीजिए ताकि वो फिर से ताज़ा दिखे। और हाँ, सबसे जरूरी नियम, करेक्शन हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में कीजिए, एक साथ बहुत सारा नहीं। अच्छा, एक्सपर्ट बनने के लिए ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हमारी आंखों को कंफ्यूज कर देती हैं, जैसे सैंपल को बहुत ज्यादा करीब से देखना, या बैकग्राउंड को ही इग्नोर कर देना, या फिर बस एक ही एंगल से फैसला सुना देना। इन गलतियों से बचेंगे तो आपका एनालिसिस और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा? इन सारी तकनीकों को जानने के बाद अब बात अंदाजे लगाने की नहीं रही। अब बात है एक एक्सपर्ट की तरह सोच समझकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि अब आपके पास एक पूरा टूल किट है। अब आप ये समझते हैं कि हमारी आंखें रंग को कैसे प्रोसेस करती हैं। आपके पास वो 3 स्टेप वाला मजबूत मेथड है। और सबसे बड़ी बात, अब आप रंग की सतह के नीचे झांककर उसका असली अंडरटोन भी पढ़ सकते हैं। और आखिर में बस यही सबसे जरूरी बात है, हमारा लक्ष्य गैसवर्क करना नहीं बल्कि जजमेंट करना है, सबूतों के आधार पर फैसला लेना है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी काबिलियत है जो सही मायनों में आपको किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। डे 6 में आपने सीखा आई ट्रेनिंग बेसिक, 3 स्टेप विजुअल रीडिंग, अंडरटोन बाय आई, मास टोन, विनर्स, थिन लेयर, विजुअल करेक्शन रूल्स। कल डे 7 में हम करेंगे हैंड ऑन प्रैक्टिस, शेड को देखकर करेक्शन प्लान बनाना, मशीन हो या ना हो डायरेक्शन डिसाइड करना, रियल इंडस्ट्री केस। डे 7 के बाद शेड को देखकर गैस नहीं जज कर पाओगे। ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो डे 7 रेडी। थैंक यू।